हाय गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं विप्रो की। आज विप्रो ने Q3 के रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिए हैं। तो आज हम Q3 के रिजल्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज मतलब 13 जनवरी को कंपनी ने रिजल्ट अनाउंस किया है। क्लियर। तो आज हम विप्रो के एनालिसिस करने जा रहे हैं, रिजल्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बात करें अगर मीटिंग्स की, तो मीटिंग्स का जो आउटकम आया, वो आउटकम क्या आया वो देख लेते हैं एक बार। तो आउटकम में सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है बाहर अभी, वो है इंटरिम डिविडेंड की। तो कंपनी क्या कर रही है, इंटरिम डिविडेंड के बारे में बात कर रही है। तो इंटरिम डिविडेंड कंपनी पे करने जा रही है, ₹1 का इंटरिम डिविडेंड है कंपनी का। इसके बाद में एक और खास बात ये कंपनी ने की है कि इसकी जो 25 तारीख, क्लियर, इसकी 25 तारीख 2023 मतलब 25 जनवरी को आने वाले समय में इसकी रिकॉर्ड डेट कंपनी ने भी डिसाइड कर दी है इसकी। और इससे भी एक बड़ी बात ये है, कंपनी जो इंटरिम डिविडेंड जो कंपनी पे करने वाली है उसकी भी डेट डिसाइड कर दी है कि 10 फरवरी के पहले कंपनी क्या कर देगी, इंटरिम डिविडेंड पे कर देगी। 10 फरवरी आने वाली 10 फरवरी के पहले पहले। क्लियर। तो ये जो मेन पॉइंट्स थे मैंने डिस्कस कर दिए। आगे अपन डायरेक्टली चलते हैं, कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। कंसोलिडेटेड फिगर अपन देखने की कोशिश करेंगे। क्लियर। तो स्क्रीन पर हम आ गए हैं और विप्रो के हम रिजल्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। और जो हमने स्क्रीन पे फिगर लिए जो आप देख रहे हैं, ये कंसोलिडेटेड फिगर की हम बात कर रहे हैं। क्लियर। कंसोलिडेटेड फिगर डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान देने लायक है वो ये है कि जो फिगर्स हैं वो कंपनी के मिलियंस में मतलब लैक्स में, तो इनको हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपको समझाएंगे, बताएंगे कि कंपनी का ओवरऑल क्या रहा है रिजल्ट्स, ओवरऑल क्या अल्टीमेटली डिस्कशन में क्या निकल के आया है, वो हम चीज को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले पॉइंट्स की अगर हम बात करें, जो इनकम है, क्लियर, कंपनी की जो इनकम है, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये दो पार्ट्स में आती है, एक अदर इनकम और एक ऑपरेटिंग इनकम मिल के आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। तो ये टोटल इनकम कंपनी की क्या जनरेट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस वाइज हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिसंबर आ रहा है कंपनी का। सबसे पहले दिसंबर की अगर हम बात करें तो कंपनी के दिसंबर सीक्वेंस है, इसके बाद सितंबर का सीक्वेंस है और फिर ये दिसंबर 2022 का सीक्वेंस है। तो सीक्वेंस अगर वाइज हम बात करें कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में अगर ओवरऑल हम डिस्कस करें, तो जो कंपनी के रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं उसमें लास्ट दिसंबर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो रहा है वो 20,791 करोड़ का कंपनी का क्या रहा है, रेवेन्यू रहा है। मतलब मैं करोड़ में फिगर कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूं। इसके बाद में जो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट था उसमें 23,049 करोड़ का कंपनी का क्या था, रेवेन्यू था। अल्टीमेटली इतना रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। और अभी रिसेंट इस क्वार्टर में अगर हम बात करें तो 23,867 करोड़ का कंपनी का क्या है, ये रेवेन्यू है कंपनी का। मतलब इतनी सेल्स कंपनी ने जनरेट की है। तो टोटल इनकम मिला के इतना कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हुआ। इसके बाद हम बात करें दूसरे सेक्शन की, तो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारा एक्सपेंस सेक्शन है। क्लियर। एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, तो स्टॉक्स में जो परचेज में जो स्टॉक में एक्सपेंस हुआ, चेंज इन इन्वेंट्रीज में, इसके बाद एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग फैसिलिटी एक्सपेंस एंड ट्रेवल कम्युनिकेशन, इनमें कंपनी का क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ है। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ये फिगर्स, ये सारे एक्सपेंस के फिगर हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक्सपेंस के फिगर। क्लियर। इसके बाद अगर ओवरऑल की अगर हम बात करें, जो ओवरऑल कंपनी का एक्सपेंस हुआ है उसकी हम बात करेंगे कि टोटल कंपनी का क्या एक्सपेंस हुआ है। तो तीनों क्वार्टर की अगर हम बात कर लेते हैं तो लास्ट दिसंबर की अगर हम बात करें तो 17,020 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस हुआ था, 17,020 का। इसके बाद में 19,622 रुपए का जो एक्सपेंस है वो सितंबर क्वार्टर का है। और फिर 19,894 करोड़ का अभी रिसेंट दिसंबर क्वार्टर का एक्सपेंस है। ये 19,000 रुपए का एक्सपेंस करके कंपनी जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो 23,867 रुपए का रिसेंट क्वार्टर मतलब दिसंबर क्वार्टर की जो हम बात कर रहे हैं, इस क्वार्टर में कंपनी ने क्या किया, ये 23,867 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। ओके। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस के बाद में जो टैक्स वगैरह हटाने के बाद में, अगर हम टैक्स की अगर बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें, बिफोर टैक्स है वो है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 3,975 करोड़ का कंपनी का क्या है, ये बिफोर टैक्स है। और यही 3,420 करोड़ का सितंबर क्वार्टर में था और 3,778 करोड़ के करीब आसपास ये लास्ट दिसंबर क्वार्टर का कंपनी का क्या था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसके बाद में हम ओवरऑल अगर फाइनल नेट प्रॉफिट की बात करें, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है, क्लियर, उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो 3,065 करोड़ का कंपनी का क्या नेट प्रॉफिट है इस दिसंबर क्वार्टर का, जो अभी रिसेंटली अभी जनरेट किया है। इसके बाद में जो 2,649 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट जो रहा है वो सितंबर क्वार्टर का है। और 2,972 करोड़ का जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट है। मतलब 2,972 करोड़ से कंपनी ने 3,065 करोड़ का कंपनी ने क्या किया, प्रॉफिट जनरेट किया। मतलब एक जंप देखने को मिल रहा है, एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें, तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ अल्टीमेटली वो 3,065 करोड़ का कंपनी का अभी का नेट प्रॉफिट
प्रॉफिट है। ओके, इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंपनी के ईपीएस के बारे में हम बात कर ले, डाइल्यूट ईपीएस की अगर हम बात करें तो बेसिक ईपीएस की अगर हम बात करें तो बेसिक ईपीएस जो है कंपनी का, उसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो 5 रुपये 43 पैसे के आसपास बेसिक दिसंबर क्वार्टर का था और 4 रुपये 86 पैसे ये सितंबर क्वार्टर का था। और अभी रिसेंट 5 रुपये 57 पैसे का कंपनी का क्या है, ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है। कंपनी अर्निंग पर शेयर में भी कंपनी की ग्रोथ नजर आ रही है। क्लियर, तो ये मेनली डिस्कशन था जो मैंने मेन डिस्कशन आपसे किया। इसके बाद में अगर हम बात करें कुछ सेगमेंट वाइज अगर डिस्कशन कर लेते हैं तो सेगमेंट वाइज की अगर हम बात करें सीधे अपन सेगमेंट पे पहुंचते हैं कि सेगमेंट वाइज अल्टीमेटली कंपनी का क्या रिटर्न रहा है। तो ये सेगमेंट वाइज हम देख लेते हैं कि सेगमेंट वाइज कैसा कंपनी ने परफॉर्मेंस किया है। तो सेगमेंट वाइज की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कंपनी का आईटी बिजनेस है, तो आईटी बिजनेसेस में अगर हम बात करें तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, कंपनी का जो रेवेन्यू आता है वो बाहर से है, मतलब अमेरिका से, यूरोप वगैरह से कंपनी का रेवेन्यू है। तो अमेरिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये अमेरिका 1 और अमेरिका 2, मतलब ये जोन है कंपनी के, अमेरिका मतलब जोन फर्स्ट और जोन सेकंड से कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 67,788 मतलब मिलियन में है, 6,778 करोड़ के आसपास, 6,535 करोड़ के आसपास का अभी सितंबर क्वार्टर में, और यही दिसंबर क्वार्टर में 5,664 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट था। तो टोटल की रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 23,055 करोड़ का, इसके बाद में 22,000 सितंबर क्वार्टर में और 20,000 करोड़ के आसपास का जो जनरेट हुआ रेवेन्यू वो लास्ट दिसंबर क्वार्टर का। तो आपने ओवरऑल डिस्कशन देख लिया कंपनी का अल्टीमेटली क्या रिटर्न्स रहा है वो आपने देख लिया। ऑलरेडी कंपनी क्या कर रही है, एक डिविडेंड पे कर रही है, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही। तो यही मेरा ओवरऑल डिस्कशन था। इसके अलावा अगर आप अदर कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए उस कंपनी का, हमारी कंप्लीट टीम उस कंपनी के लिए कंप्लीट एनालिसिस जरूर आप तक पहुंचाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।